नमस्कार, जय हिंद। मैं विक्की वर्मा मेट सर पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखो, आज की इस क्लास में बताऊंगा मैं 2 नंबर वाला पूरा का पूरा 10th क्लास का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस 2 नंबर का मैं पूरा कराऊंगा। देखो, इसके पहले मैं 2 नंबर का वैसे करा दिया हूँ, लेकिन पूरे का पूरा क्वेश्चन मैं वहाँ पर भी कराया हूँ और अभी भी कराऊँगा। फ़र्क सिर्फ इतना है कि पिछली बार जो क्वेश्चंस को मैं कराया था तो चैप्टर वाइज करा दिया था। मतलब जैसे चैप्टर 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो चैप्टर 1 का एक अलग क्लास, चैप्टर 6 से 2 नंबर क्वेश्चन आएगा तो उसका अलग क्लास, एक चैप्टर नंबर 3 से आएगा तो उसके लिए भी अलग क्लास दिया था। तो सब अलग अलग क्लास के कारण कन्फ्यूज़न हो गया था कि 2 नंबर वाला क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर से आ रहा है। इसीलिए मैं इसका एक सोल्यूशन निकाला हूँ। पूरा का पूरा 2 नंबर वाला क्वेश्चन मैं एक ही क्लास में आज कवर कराऊंगा। ठीक, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 से। स्क्रीनशॉट्स बस लेना, इसलिए जल्दी जल्दी हो जाएगा ना, क्योंकि समझाने वाला काम तो हो चुका है। आप लोग सिर्फ देखिए क्वेश्चंस को। ये थर्ड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन निकल गया शायद। थर्ड क्वेश्चन देखो, यहाँ पर भी हमें मान रखना है, बस वही 6। तुरंत स्क्रीनशॉट लेकर हटाना ना, जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि क्लास वैसे में पूरा 1-1.5 घंटे का बन जाएगा अगर पूरा बहुत टाइम तक रुक गया तो। अरे ये तो पहला क्वेश्चन से फिर से स्टार्ट हो गया। एक मिनट, ये हाँ, पिछली बार सेकंड क्वेश्चन छूटा था ना, ये था। ये लो, सेकंड क्वेश्चन आ गया। थर्ड क्वेश्चन ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 के बाद ये उसका आधा। क्वेश्चन 5 देखो, मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करना है। ये चैप्टर नंबर 3 का आगे है ना, सॉरी ये उसी का है, अभी जो चल रहा है वही का। ये देखो, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। P-1 और P0 इसका मान ज्ञात करना है। जैसे हमें Px बराबर कोई एक इक्वेशन दिया रहेगा, वहाँ पर हमें पुट करना रहेगा P-1 या तो P0 या P2 P1। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। इसको 1 नंबर में भी देते हैं और 2 नंबर में भी देते हैं, तो यहाँ ध्यान रखोगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 8, स्क्रीनशॉट लेना जल्दी। ये 8 पूरा। ये रहा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 9। देखो, मैं बोला था ना ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है करके। देखो, 2023 में आया भी सेट बी में, और पिछली बार भी देखे थे। ये लीजिए क्वेश्चन 10। फिर चैप्टर नंबर 3 से आ गया 2 नंबर वाला क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट लेते चलना जल्दी जल्दी, क्योंकि रुकना पॉसिबल नहीं है ना, बहुत लेट हो जाएगा क्लास के लिए। बहुत लंबा है पीडीएफ, पूरे लगभग 75 पेज का होगा ये, शायद 75-80 पेज का, जिसमें से मैं आप लोगों को टॉप 60 क्वेश्चंस पूरा एक ही क्लास में ख़त्म कर रहा हूँ। टॉप 60 क्वेश्चन याद रखना, पूरा चैप्टर नंबर 1 से लेकर 16 तक। 1 से 16 चैप्टर है ना, तो 1 से 16 चैप्टर में 2 नंबर वाला जितना भी क्वेश्चंस बनेगा, पूरे क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, जिसमें 60 से 70 सवाल है। 60 से 70 सवाल रखा हूँ ना, 60 से 70 सवाल इसमें हैं। तो आप लोग प्रैक्टिस अच्छे से करना। और इस 60 से 70 सवाल है, मतलब इसमें टाइम भी बहुत जाएगा, इसीलिए बोल रहा हूँ। टाइम नहीं है रुकने का, सिर्फ स्क्रीनशॉट्स लेने का टाइम रहेगा ना। चलो, या तो आप लोग पॉज करके नोट करते चलिए। वैसे पहले भी बता दी हूँ, अगर आज की क्लास थोड़ा से फास्ट लगे तो वीडियो को स्लो करिएगा, या तो पिछला क्लास देखिए जो मैं चैप्टर वाइज को कराया हूँ। चैप्टर वाइज भी करा दिया हूँ इसका। ये लीजिए चौथा क्वेश्चन, ये आप लोगों का 5वां क्वेश्चन। 6वां क्वेश्चन देखो, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है। ये दूसरा। देखो, मूल बिंदु से 4-3 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ये चौथा। यदि एक रेखा बिंदुओं -1 3 2 8 से होकर जाती है तो उसकी प्रवणता क्या होगी।
5वां क्वेश्चन सेम वही क्वेश्चन है, पूरा रिपीटेड है, रिपीटेड क्वेश्चन ही आएगा। 6वां क्वेश्चन ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7। ये रहा आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 9। ये क्वेश्चन नंबर 9 3 नंबर में भी देते हैं ना, इसको याद रखना, 3 नंबर का भी क्वेश्चन है। ये आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 10, सेम क्वेश्चन है, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम रुक नहीं रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चंस को नोट कर सकते हो। देखो फिर से प्रवणता का क्वेश्चन आया। इस प्रवणता का क्वेश्चन को आप लोग बहुत ध्यान से बनाना, 2023 में आया हुआ है। अब आ जाएंगे हम लोग चैप्टर नंबर 9 में। चैप्टर 1 खत्म किए, चैप्टर नंबर 3 भी खत्म किए, चैप्टर 6 भी खत्म किए, अब चैप्टर नंबर 9। देखो चैप्टर नंबर 9 में 2 नंबर वाला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये रहा, अगर पीडीएफ थोड़ा सा फास्ट होगा तो आप लोग वीडियो में कमेंट कर देना, सर पीडीएफ बहुत ही फास्ट हो रहा है, स्लो हो रहा है करके आप लोग मुझे बताना, तभी तो मुझे पता चलेगा कि फ़ास्ट हो रहा है कि स्लो हो रहा है। तो आगे की क्लास में मैं फ़ास्ट या स्लो करूँगा इसको, ठीक। चलिए क्वेश्चन 4, ये रहा आप लोगों का क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7। ये तो आंसर 2 आएगा, पूरा कट गया तो नीचे देखने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा पलटते हैं क्वेश्चन 8 पर। ये लो, इसका आंसर 4 + 2 6 आएगा, इसको भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नीचे वाला। ये लो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 11, और ये आप लोगों का क्वेश्चन, अरे 12 गायब हो गई क्या, 12वां क्वेश्चन गायब हो गया। चलिए कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन ही तो है, एक क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, वैसे बन जाएगा, इसी पैटर्न में दिया होगा क्वेश्चन 12 भी। चलो 9वां चैप्टर से ख़त्म, अब आएंगे लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 16 से। देखो हमें क्या ज्ञात करना है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 का 12 तक का समांतर माध्य ज्ञात करना है, ठीक। इसका माध्य आ जाएगा 8.5, 8.5। प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या तो लगाते हैं ना, कितना निकल जाएगा 8.5। अगला ये लीजिए, तीसरा, ये रहा चौथा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। देखो 45 43 38 41 40 42 44, इसका माध्यिका ज्ञात करना है। यहाँ से हमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एक समांतर माध्य ज्ञात कीजिए और एक माध्यिका ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य और माध्यिका, बस 2 ही क्वेश्चन मिलेगा, 2 टॉपिक, तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार कीजिए। 5वां क्वेश्चन, ये आप लोगों का 6वां क्वेश्चन। देखो 10 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, 5.5। अच्छा, इसके प्रश्न नंबर 7 है। देखो 10 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। इसके लिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ, देखना ध्यान से समझना। हमें क्या ज्ञात करना है, 10 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, तो 10 में 1 बढ़ा दो, आंसर आपका 11 होगा। यदि इसकी जगह 20 सम संख्याओं का औसत बोलता, 20 सम संख्याओं का औसत, तो 20 + 1 कर दो, 21 आंसर होगा, ठीक। इसको आप लोग यूज़ नहीं करोगे बोर्ड एग्जाम में, ऐसे मत लिख देना 10 + 1 = 11 आंसर करके। आप लोग को बोर्ड में पूरा ये बताना पड़ेगा कैसे कैसे आया करके। ये तो आप लोग आंसर चेक कर सकते हो हमारा आंसर सही आया कि नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर हमें इतनी संख्याओं को जोड़ना पड़ेगा, तो हो सकता है जोड़ में हम कहीं मिस्टेक कर दें, तो यहाँ से हमें आंसर पता चल जाएगा, तो आप लोग बता सकते हो। जैसे आंसर हमें पहले से पता है, मान लो इसका आंसर कितना आएगा, वो 11, और हमने जोड़ा और भाग दिए, 11 नहीं आया, तो पता चल जाएगा कि जोड़ में हमने मिस्टेक किया है, ठीक। वैसे भी सम संख्याओं के लिए एक ट्रिक बता रहा हूँ। सम संख्या के लिए मैंने क्या बताया, सम संख्याओं के लिए क्या बोला, बताओ, सम संख्याओं के लिए क्या बोला, डायरेक्ट 1 बढ़ा देना है। 10 सम संख्याओं का औसत 11, 20 सम संख्याओं का औसत 12। वैसे विषम संख्याओं का औसत निकालना है तो वही आंसर होगा। जैसे यहाँ पर क्या बोला है,
10 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 10 विषम संख्याओं का औसत, तो आंसर आएगा 10। देख लेना। 11 विषम संख्याओं का औसत, आंसर 11। 20 विषम संख्याओं का औसत, 20 विषम संख्याओं का औसत वही रहेगा। देखो 10 विषम संख्या का औसत बोला है ना, तो हमारा आंसर 10 ही रहेगा। देख लेना। ये देखिए 9 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, इसके लिए भी ट्रिक है, इसको मैं बाद में बताऊंगा। देखो 9 सम संख्याओं का औसत, आंसर आप लोग बिना देखे बता सकते हो। 9 सम संख्या, 9 में 1 बढ़ा दो 10 बन जाएगा, देख लो आंसर 10 होना चाहिए। उसके बाद 9 विषम संख्या का औसत, आंसर 9 ही होगा, देख लो ये। ठीक, इस तरह का क्वेश्चन अब छूटना नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, और ये लास्ट का, हाँ ये 12वां क्वेश्चन छूटा था ना चैप्टर नंबर 9 से, ये लास्ट में करा दिया। देख लो इस तरह से हमने पूरा का पूरा 2 नंबर वाला क्वेश्चन फिनिश किया। कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेकर 16 तक पूरा क्वेश्चन 2 नंबर वाला क्वेश्चन मैं फिनिश करा दिया। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है इन क्वेश्चंस को पढ़िए। मैं यकीन के साथ बोलता हूँ आप लोग सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस बस को पढ़िए, आप लोगों का 10 में 10 ज़रूर आएगा। यानी कि 2 नंबर वाला क्वेश्चन 5 क्वेश्चन मिलेगा, 2 नंबर वाला 5 क्वेश्चन 10 नंबर का। तो मैं यकीन दिलाता हूँ यहाँ से आप लोग पूरा 5 का 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे, अगर इन क्वेश्चंस को पहले से प्रैक्टिस की हो। ठीक, चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। अब कल की क्लास में मैं 2 नंबर के बाद 3 नंबर वाला पूरा का पूरा क्वेश्चन एक साथ कराऊँगा। ठीक, फ़िलहाल आप लोग इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए, बोर्ड एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कीजिए। आप लोगों को 100 में 100 लाना है। प्रैक्टिकल का तो खैर आप लोगों स्कूल के ऊपर है, लेकिन 75 में 75 हम लोगों को थ्योरी में लाना पड़ेगा, और आप लोग लाएंगे ही, मैं दिलाऊंगा ज़रूर। मेरे साथ प्रैक्टिस बस करो। ठीक, चलिए मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।